अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहित दिव्य रहन उद्बोधक जोई, दुख हरण मंगल करण तेहित तोहि ध्यावत, शीश झुकावत श्री गुरुवर के चरण चित, सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। बुद्ध मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, हजीरपुरा कबीर आश्रम के प्रांगण में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसमें हम आप सब उपस्थित हैं। हुक्माराम जी के निवेदन पर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोगों के बीच सद्गुरु कबीर साहिब का एक प्रसिद्ध पद, उल्टवासी पद रखूँगा, तत्पश्चात उस पर विचार किया जाएगा। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना जी, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना जी, न्यामत लाना। पहली न्यामत आटा लाना, पहली न्यामत आटा लाना। गांव नगर के पास न जाना, कूटा पीस बचाए कि चेला, हंडी भर के लाना जी, हंडी भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना जी, न्यामत लाना। दूसरी न्यामत जल भर लाना, दूसरी न्यामत जल भर लाना। नदी नदी नाला के पास न जाना, दूसरी न्यामत जल भर लाना। नदी नाला के पास न जाना, कुआं बावली बचा के चेला, तुम्बा भर के लाना जी, तुम्बा भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना जी, न्यामत लाना। तीसरी न्यामत लकड़ी लाना, बाग जंगल के पास न जाना। तीसरी न्यामत लकड़ी लाना, बाग जंगल के पास न जाना। गीला सूखा बचाए कि चेला, गट्ठर बांध के लाना जी, गट्ठर बांध के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना जी, न्यामत लाना।
चौथी न्यामत कलियां लाना, चौथी न्यामत कलियां लाना, जीव जंतु के पास न जाना। चौथी न्यामत कलियां लाना, जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा बचाए के चेला, झोली भर के लाना जी, झोली भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना जी, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा जी, यह पद है निर्वाणा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा जी, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद का अर्थ लगावे, सोई संत सुजाना जी, सोई संत सुजाना। सदगुरु कबीर साहब का यह पद अत्यंत मार्मिक और कल्याणकारी पद है। इस पद के अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो यह पद का अर्थ लगावे, सोई संत सुजाना। और ये पद निर्वाण पद को देने वाला पद है। तो इस पद पर थोड़ा थोड़ा विचार करें। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना जी, न्यामत लाना। गुरु ने शिष्य को भेजा, क्या लाने भेजा? न्यामत लाने भेजा। न्यामत शब्द का शुद्ध शब्द होता है, ये अपभ्रंश शब्द है न्यामत। न्यामत शब्द बना हुआ है नेमत से, जिसे आप हिंदी में निमित्त कहते हैं और उर्दू, अरबी, फारसी में नेमत कहा जाता है। हिंदी में निमित्त और अपभ्रंश में न्यामत। आपके घर में कोई वस्तु होता है, कोई उत्तम सामान होता है और आप किसी के निमित्त रखे होते हैं, तब क्या कहते हैं? अमुक के निमित्त ये सामान रखा गया है, ये अच्छा सामान, कीमती सामान, उत्तम सामान रखा जाता है किसी के निमित्त। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ चेला, जाओ भिक्षा लेकर के आओ, लेकिन उत्तम वस्तु लेकर के आओ। अब क्या क्या लेकर के आना है? भिक्षा में आटा चाहिए, पानी चाहिए, लकड़ी चाहिए और सब्जी चाहिए। तो उन्हीं बातों को सदगुरु कबीर साहब बताते हुए ज्ञान की बातें कह रहे हैं। पहली न्यामत आटा लाना, और गांव नगर के पास न जाना, कूटा पीसा बचाए कि चेला, हंडी भर के लाना जी। अब कोई आटा लेने जाएगा, भिक्षा लेने जाएगा, तो गांव में जाएगा, नगर में जाएगा, और या फिर बाग में जाएगा, गांव नगर में जाएगा और लोगों के बीच जाएगा, तब उसको अन्न मिलेगा। या फिर अन्न यदि कहीं खेत से मिल गया तो कूटेगा और उसे पीसेगा, तब उसे आटा बना करके खा सकता है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? उल्टवासी में कह रहे हैं, न तो गांव में जाना है, न नगर में जाना है, और न कूटा हुआ लाना है, न पीसा हुआ लाना है, लेकिन झोली भर के लाओ या हंडी भर के लाओ। तो समझने वाली बात है, ये आटा क्या है? सदगुरु कबीर साहब अपने शिष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह शिष्य तू आटा ला। आटा से ही तृप्ति मिलती है ना। कुछ भी पकवान बनाए हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, चकरी हो, हलवा हो, खीर हो, पूड़ी हो, बहुत से पकवान बने हो, किंतु रोटी, दाल, भात, सब्जी ना बनी हो उसके साथ में, तो तृप्ति मिलेगी? नहीं मिलने वाली है।
रोटी से ही तृप्ति मिल सकती है और रोटी बनती है आटा से। इसलिए कबीर साहब कहते हैं यदि तुम्हें तृप्ति चाहिए, आत्मसंतोष चाहिए, आत्मबोध चाहिए तो आटा चाहिए। कौन सा आटा चाहिए? अटल आत्मज्ञान का आटा चाहिए। अटल आत्मबोध का आटा कहाँ मिलेगा? गांव में मिलेगा कि बस्ती में मिलेगा कि कूटा हुआ मिलेगा कि पिसा हुआ मिलेगा? मिलता है ना। अटल सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान न गांव में मिलता है, न बस्ती में मिलता है, न कूटा हुआ मिलता है, न पिसा हुआ मिलता है। यदि वो मिलता है तो संतों के संग में मिलता है, गुरु के सानिध्य में मिलता है, बोधवान महापुरुषों के सानिध्य में हम जाते हैं, बताते हैं कि जिसे तुम खोजते हो, अभी हम भजन सुन रहे थे, जिसे तुम ढूंढते हो, जिसे तुम पाना चाहते हो, वो तो तुम्हारे घट में है। और कबीर साहब क्या कहते हैं? मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। बस खोजी होना पड़ेगा, वो तलाश करते ही वो अपने आप मिल जाता है। मिलना क्या कहना चाहिए, मिलता नहीं है, वो खुद होता है। बस हम क्या करते हैं, विस्मृत हो गया होता है। वो खोया नहीं है, पाना भी नहीं है, मिलता भी नहीं है, बस चित्त हमारा विस्मृत कर गया है। चित्त हमारा सांसारिकता से मंडित हो गया है, अर्थात हमारा चित्त बहिर्मुख होकर के संसार की बातों को, संसार के वातावरण को देखता है, संसार के लोगों से मिलता है, संसार के प्राणी और पदार्थों की याद करता है और उन्हीं याद में भूल जाता है अपने आप को। जिस दिन चित्त हमारे अंतर की ओर मुड़ जाता है, अंतर्मुख हो जाता है, तो न तो ढूंढना होता है, न पाना होता है और न ही मिलना है, वो खुद हाजिर हजूर है। कबीर साहब कहते है हाजिर ते ही दूर बतावे, दूर के बात निराशी, मैं सुन सुन आवे हासी, पानी में बीन पियासी, मैं सुन सुन आवत हासी। कबीर साहब कितना साफ और स्पष्ट कहते हैं, है हाजिर ते ही दूर बतावे, दूर के बात निराशी। यदि दूर पाना चाहोगे तो निराशा ही हाथ लगने वाला है। कैसे निराशा हाथ लगेगा? गर्मी के दिनों में आपको भी अनुभव होगा, यदि सड़क में चलते हैं गाड़ी लेकर के, मोटरसाइकिल ही लेकर के चलते होते हैं, जेठ का महीना हो, तो जब रास्ते में चलते हैं तो क्या लगता है? सड़क में जैसे पानी भरा है, लगता है। अनुभव हुआ है ना? और जब आगे चलते हैं, बढ़ते चले जाते हैं तो पानी भरा लगता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता है, भ्रम होता है ना। ठीक वैसे ही हम सबको भ्रम होता है, संसार में सुख का भ्रम होता है। संसार से सुख मिलता है, सुख पाने की आशा होती है और सुख मिलेगा, इस प्रकार से भ्रम होता है। इस भ्रम के कारण से हमारा चित्त दिग्भ्रमित हो जाता है। जैसे रास्ते में पानी भरा होने का भ्रम होता है, वैसे ही हमारा चित्त संसार में सुख मिलेगा, इस चीज को लेकर के भ्रमित हो जाता है और आदमी उसी के पीछे दौड़ता है और आत्मा अपने आप होते हुए भी विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं अटल सत्य ज्ञान प्राप्त करना है तो संतों के सानिध्य में जाओ। संत हमें बताते हैं, गुरु हमें बताते हैं कि जो बोलने वाला आत्मा है, देखने वाला चेतन है, सुनने वाला जीव है, वही तो तुम्हारा स्वरूप है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिस दिन मुख से, जिस दिन शरीर से जीव निकल जाता है, न बोलना होता है, न देखना होता है, न सुनना होता है और न ही सूंघना होता है और न ही स्पर्श करना होता है। सब कुछ समाप्त हो जाता है। देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला और मनन करने वाला सब कुछ आत्मा होता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बता तेरे मुख से कौन बोलता है, तू बोलता है कि
मुख बोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, आती जहाँ से बैठा वहाँ कौन, बैठा वहाँ कौन। गर तुझे पता है बंदे जरा तू बताना, बता तेरे मुख से कौन बोलता है। तू बोलता है कि मुख बोलता है, राम बोलता है कि कृष्ण बोलता है, राम बोलता है कि कृष्ण बोलता है, विष्णु बोलता है कि शिव बोलता है। बता तेरे मुख से कौन बोलता है। कौन बोलता है मुख से? जीवात्मा बोलता है। जीवात्मा जिस दिन शरीर से निकल जाता है, मुख वैसे के वैसे रहता है, लेकिन उससे बोलता नहीं, शब्द नहीं निकलता है, आवाज नहीं निकलती है। तो मुख से आवाज निकालने वाला, स्वर निकालने वाला जीव ही ईश्वर है। जीव ही ईश्वर है, क्योंकि मुख से वो स्वर निकालता है। ई शब्द संकेत करता है अंदर की ओर। आप क्या कहते हैं? जो आदमी अपने नजदीक आते होता है उसको क्या कहते हैं? इधर आ रहा है। ई शब्द से कहते हैं इधर आ रहा है, नजदीक की ओर आ रहा है। और जो अपने से दूर जा रहा है उसको कहते हैं वो दूर जा रहा है, उधर जा रहा है, कहते हैं ना। तो ऊ शब्द जो है वो शब्द है दूर के लिए प्रयोग होता है, ई शब्द नजदीक के लिए, अंदर के लिए प्रयोग होता है। तो ई कह रहा है ई धन स्वर बराबर ईश्वर। भीतर से जो स्वर निकालता है वही तो ईश्वर है। पता तेरे मुख से कौन बोलता है? ईश्वर ही तो बोल रहा है, राम ही तो बोल रहा है। राम कहें चाहे कृष्ण कहे, चाहे विष्णु कहे, चाहे शिव कहे, चाहे आत्मा कहे, चाहे जीव कहे, एक शब्द नाम है। नाम पे उलझना नहीं है, केवल तत्व को समझना है। वो हमारा स्वरूप है, उसे हम जीव कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं अटल आत्मबोध की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है? संतों के सानिध्य में होता है। और वही संसार में सर्वोत्तम वस्तु है, न्यामत निमित्त। सबसे उत्तम सर्वोत्तम वस्तु क्या है? जीव होता है। शरीर में जीव ना हो और उसके लिए कोठी बना हो, उसका काम आएगा? उसके लिए कोई काम का नहीं। शरीर में जीव ना हो और उसके लिए गाड़ी ला कर दे कोई आदमी, कोई काम का। एक आदमी था, वो घोड़ा बेच रहा था, घोड़ा बेच रहा था, घोड़ा का सौदागर था। तो लोगों ने कहा घोड़े को कितने कीमत में दोगे? सौदा करने लगे लोगों ने, सौदा कर रहे थे। सौदा करते करते कोई कहता कि 50,000 में देंगे, या फिर कोई और कहता इससे और कम कर दो, कोई कहता कि 25,000 में दे दो, कोई कहता और कम कर दो भाई थोड़ा सा। तो सौदागर कहता भाई साहब घोड़ा इतना सुंदर है, घोड़ा इतना जवान है, घोड़ा इतना बलवान है, तेज चलता है, और इसको इतने सस्ते में कैसे दे दूं? अरे भाई कुछ तो सस्ता करो। खरीदने वाला कहता है कुछ तो और सस्ता करो। तब वो क्या कहता है बेचने वाला? हाँ बिल्कुल, मैं 1 रुपये में दे दूंगा घोड़ा। हाँ लेकिन उसमें एक चीज नहीं है। मैंने कहा क्या चीज नहीं है? 1 रुपया में आप घोड़ा दे देंगे, अभी तो कह रहे थे 50,000 से कम में नहीं दूंगा, लेकिन अभी कह रहे हैं कि 1 रुपया में दे दूंगा, लेकिन इसमें एक चीज नहीं है। चेतन नहीं। खरीदने वाला ने पूछा क्या नहीं है? इसमें जीवात्मा नहीं है। फिर मैं आपको घोड़ा 1 रुपया में दे दूंगा। तो 1 रुपया में घोड़ा सस्ता है कि महंगा है? महंगा है ना? महंगा।
जब जीव नहीं है तो वो एक घोड़ा 1 रुपया में भी महंगा है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जीवात्मा ना हो तो इसकी कोई कीमत नहीं। इसे हम क्या कहते हैं, ले चलो भाई शमशान घाट में ले जाकर के इसे जला दो, दफना दो, इसकी अंत्येष्टि संस्कार कर दो, ये कुछ काम का नहीं है, तो मिट्टी है मिट्टी, यही तो कहते हैं ना। तो कहने का तात्पर्य है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अटल आत्मा का बोध प्राप्त करो संतों के सानिध्य में जाकर, गुरुजनों के सानिध्य में जाकर। आत्मा ही तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ तत्व है, अमूल्य वस्तु है, और उस अमूल्य वस्तु की कीमत तुम आंक नहीं रहे हो, आंक रहे हो। घर की कीमत पता चलता है कि घर इतनी कीमती है, गाड़ी खरीद लिए तो गाड़ी की कीमत पता चलता है कि इतनी कीमती ये गाड़ी है, और कोई कीमती सामान खरीद लिए तो पता चलता है कि ये सामान इतनी कीमती है। दुकान है, जमीन है, या फिर पुत्र है, परिवार है, सब कुछ की कीमत हमें पता चलता है कि इतना कीमती है, किंतु आज आदमी को जीवात्मा की कीमत पता नहीं चलता है। पता कब चलता है, जब शरीर से जीव निकलने लगता है। जब शरीर से जीव निकलने लगता है तब पता चलता है, अरे लंबी जीवन मिला था, सुंदर जीवन मिला था, इसमें ना तो आत्म कल्याण किया, ना आत्मबोध प्राप्त किया, तो शरीर छूट रहा है, तो कुछ क्षण और मिल जाता तो मैं अपना काम कर लेता, काम बना लेता। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जब गाड़ी निकल गई, गाड़ी के निकलने के पश्चात मुसाफिर चलने के लिए गाड़ी में बैठने के लिए जाए तो क्या गाड़ी मिलेगी? क्या मंजिल में पहुंचेगा? वो तो जहाँ का तहाँ रह जाएगा। और सब हम क्या कहते हैं, जीवन यात्रा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? जीवन यात्रा कर रहे हैं। अब क्या करते हैं? शरीर यात्रा। कहते तो जीवन यात्रा है, अब करते शरीर यात्रा है। कबीर साहब को इसीलिए कहना पड़ा, चलते चलते पग थका, नग्न रहा नवकोश, बीच ही में डेरा परा, कहो कौन को दोष। कबीर साहब कहते हैं, दोष किसका है पहली बताओ तो। चलते चलते पग थका, चलते 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 बुढ़ापा आ गई, शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, और संध्या बेला होने के पश्चात क्या करता है आदमी? संध्या में कहीं ठिकाना ढूंढता है। यात्रा में निकला हुआ है। किस यात्रा में निकला हुआ है? जीवन यात्रा। और जीवन यात्रा करते करते चलते 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 शरीर की इंद्रियां शिथिल हो गई, बुढ़ापा आ गई, संध्या बेला आ गई, अब विश्राम करने की बारी आ गई। तब क्या होता है? 9 कोस की दूरी अभी बची हुई है, फिर विश्राम कहाँ करे? पांच इंद्रियां 5 विषय में उलझ गए, और 5 विषयों के फेर में चतुष्टा अंतःकरण उलझ गया। ये 9 उलझ गया तो 9 कोस की दूरी अभी बनी रह गई है। जीवन तो समाप्त हो रहा है, शरीर की इंद्रियां शिथिल हो गई, बुढ़ापा आ गई, अब जर्जर अवस्था आ गई, लेकिन न तो 5 इंद्रियों के 5 विषय क्या हुआ? छीन हुआ। 5 विषयों की आसक्ति अभी तक मिटी नहीं, और न ही 5 विषयों की आसक्ति में चतुष्टा अंतःकरण उलझना अभी छोड़ा नहीं, अभी भी उलझा हुआ है। और इसी के कारण से 9 कोस की दूरी आज बनी की बनी रह गई है। तो कबीर साहब कहते हैं, और 9 कोस की दूरी बची हुई है तो किसका दोष है? गुरु का दोष है कि ज्ञान का दोष है कि रास्ता बताने वाले का दोष है? बताओ। गुरु का दोष है? नहीं। कि ज्ञान का दोष है? नहीं। रास्ता न चलने वाले का दोष है। गुरु तो बता रहे हैं कि बेटा आँख के दृश्य में उलझो मत, आँख केवल संसार के जीवन गुजर के लिए उपयोगी वस्तु है, इसे इस प्रकार से देखो जिससे ज्ञान की बातें मिले। 5 विषयों में उलझाओ मत, आँख नाक कान जीभ चाम को, ये केवल जीवन गुजर के लिए। अभी भोजन के लिए गए थे हुक्मा राम जी के लिए, तो चर्चा हो रही थी भोजन कैसा होना चाहिए? सादा,
स्वल्प और सुपाच्य। और हम लोग क्या करते हैं, भोजन रंगीन हो, स्वादिष्ट हो और ढेर सारा हो। तो उलझ गया ना चित्त, एक उदाहरण है, उलझ गया ना चित्त, तो हमारा चित्त थोड़े थोड़े में उलझता है। यदि हम थोड़े में सुधार लिए, समझ लिए, अपने भोजन को समझ करके उसको सुधार लिए, तो हमारा जीवन अपने आप सुधरते चला जाता है। तो मूल बात पर आते हैं। कबीर साहब कहते हैं, पहली नियामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना, कूटा पीसा बचाए के चेला, हंडी भर के लाना जी। भर के लाना है, किसमें? आपके अंतःकरण एक हंडी है, या फिर कह सकते हैं अपने बुद्धि रूपी हंडी में आत्मज्ञान को पूरा भर के लाना। यदि भर कर नहीं लाओगे, छलक गया, गिर गया, तो फिर अधूरा रह जाएगा। भर कर लाना। जो गुरु बताते हैं, संत बताते हैं, बुद्धि रूपी जो पात्र है उसको खोल कर रखना चाहिए। अंतःकरण रूपी पात्र को यदि हम खोल कर रखते हैं, तो जितना संत जन, गुरुजन हमें ज्ञान की बातें देते हैं, वो इकट्ठा होते चला जाएगा और हमारे पास ज्ञान का भंडार अपने आप हो जाएगा। तो पहली नियामत आटा लाना, गांव नगर के पास न जाना, कूटा पीसा बचाए के चेला, हंडी भर के लाना जी। दूसरी नियामत जल भर लाना और नदी नाला के पास न जाना, और कुआं बावली बचा के चेला, तुम्बा भर के लाना जी। पहले तुम्बा में जल भर कर लाया जाता था। तो कबीर साहब कहते हैं, दूसरा नियामत भोजन बनाना है, तृप्त होना है, तो भोजन बनाने के लिए आटा से काम नहीं बनेगा। आटा को गूंदना है तो पानी चाहिए, पीने के लिए भी पानी चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं, जीवन गुजर के दूसरा साधन, तृप्ति का दूसरा साधन यदि चाहिए तो क्या है? पानी। जल ही जीवन है, कहा जाता है ना। तो कबीर साहब कहते हैं, दूसरा नियामत, दूसरा उत्तम चीज, सांसारिक भौतिक चीज होता है पानी। और वो भर करके लाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ना नदी में मिलेगा, ना नाला में मिलेगा, ना कुआं में मिलेगा, ना बावली में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सत्संग सरोवर में मिलेगा। सत्संग सरोवर में मिलेगा ना। कबीर साहब ने और भी गाया ना, मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चितयंत उदासी, हरिजन हंस दसालिए ढोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। इस पद में आता है, मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी। कबीर साहब कहते हैं, यो जल कहाँ मिलता है? मान सरोवर। मान सरोवर क्या है? ये आप सब हम बैठे हैं ना, यही तो मान सरोवर है। सत्संग ही मान सरोवर झील है, और इसी झील में निर्णय वाणी रूपी पानी मिलता है। निर्णय वाणी ही क्या है? सत्यवाणी, निर्णय वाणी, गुरुवाणी ही वो पानी है जिसे पी करके आदमी तृप्त होता है, उसकी प्यास बुझती है। जब तक आदमी को निर्णय वाणी नहीं मिली होती है, शुरू में बता रहे थे, आपका नाम तो मैं नहीं जानता, हमारे संत जी बता रहे थे कि बहुत सी वानियाँ जानते थे। हमारे बगल में जो बैठे हैं भाई साहब, गाते थे, रात रात भर गाते थे। जैसे ही कबीर साहब का ज्ञान मिला, जैसे ही कबीर साहब का बोध प्राप्त हुआ, उनकी वाणी को जाना, तो सारी वाणी को बोलना छोड़ दिया। क्योंकि निर्णय वाणी मिली, गुरुमुख वाणी मिली, तो उसको तृप्ति मिलने लगी, तो सारी उसकी जो वाणी थी, भ्रमिक वाणी, वो छूट गई। क्यों छूटी? क्योंकि निर्णय वाणी के सामने सब कुछ फीका हो जाता है। तो निर्णय वाणी, गुरुमुख वाणी ही वो पानी है जिससे मनुष्य को तृप्ति मिलती है, मनुष्य की प्यास बुझती है। और जब तक कि नहीं मिली होती है, आदमी भटकते रहता है। कहीं मंदिर में जाता है, कहीं गुरुद्वारा में जाता है, कहीं तीर्थों में जाता है, और कहीं उपासना करता है, कहीं कर्मकांड करता है, कहीं जप करता है, तप करता है, हवन करता है, और उसी में उलझा रहता है। वहाँ तृप्ति भी नहीं मिलती है। केवल भटकते 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 आदमी का जीवन बीत जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं, दूसरी नियामत
जल भर लाना। और वो जल है गुरुवाणी का जल या फिर निर्णय वाणी का जल, गुरुमुख वाणी का जल, और उसको तुम्बा भर के लाना है, भर के लाना है। अंतःकरण रूपी तुम्बा को पूरा भर के लाएंगे। अंतःकरण में वो निर्णय वाणी हमारा बस जाएगा तो हमारा जीवन तृप्त हो जाएगा। फिर दुख नाम की चीज नहीं होगी ना, नहीं तो जीवन में दुख, अतृप्ति, तृष्णा बनी रह जाती है। क्यों बनी रह जाती है? भजन तो गाते हैं, सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन निर्णय वाणी को अंतःकरण में हम धारण नहीं कर पाते हैं। जब धारण करेंगे तो गुरु का ज्ञान हमारा अपना हो जाएगा, और जब तक गुरुवाणी को हम धारण नहीं करेंगे तो उधारी का ज्ञान हो जाएगा, और उधारी के ज्ञान से किसी को तृप्ति नहीं मिलती है। इसीलिए कहा जाता है ना, उधार का खावब और प्यार का तापब। पूरा नहीं पड़ता है तो ज्ञान अधूरा हो जाएगा, उधार का हो जाएगा। हमें उस ज्ञान को अंतःकरण में धारण करना पड़ेगा। जितना धारण करेंगे वो हमारा अपना अनुभव ज्ञान हो जाएगा। तो दूसरी नियामत जल भर लाना। कुआं बावरी के नदी नाला के पास न जाना, कुआं बावरी बचाए के चेला, तुम्बा भर के लाना जी। तीसरी नियामत लकड़ी लाना। अब भोजन बनाना है, तृप्त होना है, तो तीसरी नियामत क्या चाहिए? लकड़ी लाना। लकड़ी कहाँ मिलेगा? जंगल में मिलेगा, बाग में मिलेगा। तो कबीर साहब कहते हैं बाग जंगल के पास न जाना, और गीला सूखा बचाए के चेला, गट्ठर बांध के लाना जी। इसमें कई चीजें हैं। लकड़ी क्या है? लकड़ी, सबसे पहली बात आत्मज्ञान की बातें सदगुरु कबीर साहब ने कहा आटा का रूपक देकर के, आटा का उदाहरण देकर के। दूसरी बात गुरुमुख वाणी की बात कहा, निर्णय वाणी की बात कहा, 2 और 2 4 की बात कहा, और तीसरी बात कह रहे हैं रहनी युक्त ज्ञान। केवल आत्मज्ञान से काम बनने वाला नहीं है, केवल गुरुमुख वाणी से भी काम बनने वाला नहीं है। तीसरी बात क्या चाहिए? रहनी भी चाहिए, आचरण भी चाहिए। अब कोई आदमी कहे कि हमको तो आत्मबोध हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है, गुरुमुख वाणी का हम आदर करते हैं, हम चाहे जैसे रहें, चाहे जैसे बोलें, चाहे जैसे जिएं, चाहे जैसे खाएं, चाहे जैसे सोएं, चाहे जैसे उठें। बनने वाला है काम? नहीं बनने वाला है। रहनी चाहिए। रहनी का मतलब है दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, समता, एकता, सहिष्णुता, निर्भयता, निष्कामता, निर्मोहता, ये सब क्या है? रहनी है। जिसके जीवन में रहनी आती है वो रहनी ही एक आधार होता है। लकड़ी या फिर लकड़ी को जला करके भोजन बनाया जा सकता है, तृप्त हुआ जा सकता है, और लकड़ी को लेकर के आधार के रूप में लेकर चला भी जाता है। तो रहनी से हमारा जीवन तृप्त भी होता है, और लकड़ी से, रहनी से हमारा जीवन एक स्थिर भी होता है, खड़ा भी होता है। रहनी ना हो तो मनुष्य का जीवन खड़ा नहीं होता है। क्या होता है? टेढ़ा होता है। कहते हैं ना ये आदमी टेढ़ा है। क्या शरीर टेढ़ा होता है उसका? कहते हैं कि ये आदमी टेढ़ा आदमी है, तो उसका शरीर टेढ़ा होता है कि मन टेढ़ा होता है? मन टेढ़ा होता है ना, उसकी सोच टेढ़ी होती है, हम कहते हैं ये आदमी टेढ़ा है। तो जिसके जीवन में रहनी नहीं होती है, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, समता, एकता की बातें नहीं होती है, बोध नहीं होता है, और छल, कपट, प्रपंच इत्यादि भरा होता है, तब उस आदमी को कहते हैं टेढ़ा आदमी है। क्योंकि उसका जीवन, उसका शरीर तो सीधा है लेकिन जीवन सीधा नहीं है। मन टेढ़ा है, इसलिए वो आदमी टेढ़ा होता है। उसको सीधा करने के लिए रहनी चाहिए, रहनी युक्त ज्ञान। और वो कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलता है, गुरु के सानिध्य में मिलता है। तो कबीर साहब उल्टवासी में कह रहे हैं तीसरी नियामत लकड़ी लाना, और बाग जंगल के पास न जाना। वो बाग में नहीं मिलेगा, जंगल में नहीं मिलेगा, ना गीला होगा ना सूखा होगा, वो केवल
रहनी होगा। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा है, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कथनी कथे सो नाती, करनी करे सो पूत हमारा। जो करनी करता है, जो आचरण करता है, जैसा बोलता है वैसा करता है। जो कहता है कि प्राणियों पर दया करना चाहिए और दया करता भी है, और लोगों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और प्रेम करता भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रहनी युक्त ज्ञान। और जो करता नहीं है वो क्या होता है, रहनी युक्त ज्ञान नहीं होता है, तो आदमी भटकता है, दुखी होता है। तो मूल बात पर आते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि रहनी धारण करोगे तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, अन्यथा सत्संग में नहीं जाओगे, रहनी धारण नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन टेढ़ा होगा, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा और तुम्हारा जीवन भटकता रह जाएगा। चौथी नियामत कलिया लाना। चौथी बात कबीर साहब करें, चौथा नियामत कलियां लाना, जीव जंतु के पास न जाना, और जिंदा मुर्दा बचाए के चेला, झोली भर के लाना जी। जिंदा मुर्दा बचाए के चेला, झोली भर के लाना जी। कलियां कहा जाता है, कली का तात्पर्य होता है उत्तम भोजन। कली का अर्थ होता है उत्तम भोजन, और यहाँ पर कली का अर्थ होता है मांस। मांस को कली कहा जाता है। इसलिए कबीर साहब का क्या कह रहे हैं, जीव जंतु के पास न जाना। मांस कहाँ मिलेगा, जीव जंतु के पास मिलेगा। और उसके बाद कह रहे हैं, जिंदा मुर्दा बचाए के चेला। मांस यदि मिलेगा तो या तो जिंदा प्राणी से मिलेगा या फिर मुर्दा प्राणी से मिलेगा, लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं, जिंदा मुर्दा बचाना है और जीव जंतु को भी छोड़ देना है, लेकिन कली लेकर के आना, मांस लेकर के आना। जो मांसाहारी लोग होते हैं वो रोटी दाल सब्जी हलवा पूरी खीर को उत्तम भोजन नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं, जिस दिन उसके घर में बन जाएगा मांस, अर्थात का सकते, कोई बिरयानी कहता है, कोई मटन कहता है, कोई क्या क्या नाम लेता है। कहने का तात्पर्य है, जिस दिन उसके घर में बनता है तो उसके घर में मानो उत्सव होता है, त्योहार होता है। तो उन लोग कली को अर्थात मांस को उत्तम भोजन मानते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब कबीर साहब मांसाहार का समर्थन नहीं कर रहे हैं, केवल उदाहरण दे रहे हैं। केवल उदाहरण लेना है, वो मांस लाने के लिए कह रहे हैं। इसका मतलब मांसाहार करना उचित है ऐसा नहीं है, केवल एक उदाहरण के लिए दिया जा रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं यहाँ पर कली का तात्पर्य है उत्तम भोजन। यहाँ पर अर्थ है संयम, संयम का या फिर संयम साधना का उत्तम भोजन लाना है। वो कहाँ मिलेगा, ना प्राणियों के पास मिलेगा, ना जंतुओं के पास मिलेगा, ना जिंदा मिलेगा, ना मुर्दा मिलेगा। संयम और साधना की बातें कहाँ मिलेगा, संत गुरुजनों के पास मिलेगा। और उसको क्या करके लाना है, झोली में भर के लाना है। अंतःकरण रूपी झोली में संयम साधना की बातों को भर करके लाना है, तब जीवन स्थिर होगा, सुख मिलेगा। आदमी या फिर कह सकते हैं किसी भी पंथ में जुड़ जाता है, आदमी भक्ति करता है, सेवा करता है और क्या करता है, भजन करता है। सेवा भक्ति और भजन में ही रह जाता है, संयम और साधना नहीं हो पाता है ना। भजन तो कर लेता है, अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि भजन करना गलत है, ऐसा भी नहीं है। भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए, सबका महत्व है। लेकिन भक्ति किस लिए करते हैं, सेवा किस लिए करते हैं, भजन किस लिए करते हैं, प्रश्न होगा ना, होना चाहिए ना। सेवा सेवा के लिए नहीं करते हैं, भजन भजन के लिए नहीं करते हैं, भक्ति भक्ति के लिए नहीं करते हैं। इसके लिए करते हैं, साधना और संयम मुक्ति के लिए करते हैं ना।
मुक्ति कब मिलेगी? संयम और साधना करेंगे तो मुक्ति मिलेगी। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है ना, भक्ति निशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति निशेनी मुक्ति की, भक्ति निशेनी है मुक्ति तक पहुंचाने के लिए। अब हम भक्ति करते हैं, किसके लिए करते हैं? भक्ति भक्ति करते हैं और मुक्ति की बात रह जाती है। सेवा सेवा करते हैं और संयम साधना की बात रह जाती है। भजन करते हैं, भजन गाते हैं, भजन करते हैं, लेकिन संयम साधना नहीं हो पाता है, तो मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो भजन भी करें, भक्ति भी करें, सेवा भी करें और उसके साथ संयम और साधना भी करें। संयम का मतलब होता है आँख, नाक, कान, जीभ, चाम इत्यादि 5 ज्ञानेंद्रियां और 6वां मन, इनको अपने कंट्रोल में रखना ही, अपने वश में रखना ही, उचित इनका बर्ताव करना ही संयम है। और ये संयम करना कठिन लगता है आदमी को। जितना आदमी का चित्त संयमित होता है, मन संयमित होता है, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम संयमित होता है, और संयम के पश्चात ही साधना आती है। किसी ने, जैसे अभी मैंने शुरू किया था कि आत्मा सबके घट में है, सबके भीतर में है ना, सबके घट में है, सबके भीतर में है, सबको पता भी चल रहा है कि मेरे घट के अंदर में जीवात्मा बैठा हुआ है, तो अनुभव में आ रहा है। बैठा हुआ है तो कह रहे हैं, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है। बैठा हुआ इतना पता है, लेकिन अनुभव में साधना की गहराई में जाते हैं तब पता चलता है। जैसे कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये होता है कि दूध में घी होता है। कहा जाता है, नहीं कहना चाहिए, दूध में घी होता है। अब दूध में घी होता है, लेकिन दूध में घी हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। जैसे शरीर में जीव होता है, लेकिन शरीर में जीव अनुभव में नहीं आ रहा। जैसे दूध में घी होता है, लेकिन दूध घी दिखाई नहीं देता है। अब दूध में से घी पाना होता है तो क्या करना पड़ता है? ठीक वैसा ही हमको करना पड़ेगा। जैसे दूध में से घी पाना होता है तो थोड़ा थोड़ा समझ लें। दूध को क्या करते हैं? पहले दूहने के पश्चात पकाते हैं ना, और ना पकाओ तो दूध खराब हो जाएगा। दूध का लाइफ होता है, कच्चा दूध का 4 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटा लाइफ होता है। 4 घंटा भूल गए दूध को पकाना, तो 5वें 6वें घंटे में दूध पकाओगे तो दूध मिलने वाला नहीं। अब दूध ही नहीं मिलेगा तो घी बड़ी दूध की बात है ना। 9 मन दूध बटोर के टिपके किया बिना, दूध फाट कांजी भया, हुआ घृत का नाश। कबीर साहब कहते हैं कि दूध को जब गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं तो दूध का लाइफ बढ़ता है। 4 घंटा से क्या हो जाता है? 1 दिन, है ना। पका हुआ दूध 24 घंटा बढ़िया चलता है। लाइफ बढ़ा ना, स्थिरता आई, लाइफ बढ़ गया, स्थिरता आई। लेकिन 1 दिन के पश्चात उसको दूसरा दिन रखेंगे तो वो भी दूध खराब, फिर घी मिलने वाला नहीं है। फिर क्या करते हैं? जामन डाल देते हैं थोड़ा सा, और दही जम जाता है तो दही का लाइफ हो जाता है 3 दिन। अब 1 दिन से 3 दिन हो गया, स्थिरता आ रही जी उसके लाइफ में दूध के। अब 3 दिन हो गया, 3 दिन के पश्चात 4थे दिन में वो दही का स्वाद भी खराब होने लगता है ना। अब हम क्या करते हैं? दही को मथ देते हैं, मंथन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? मक्खन मिलता है। मक्खन मिला है, अभी घी नहीं मिला है, आगे नहीं मिला। मक्खन का लाइफ होता है 5-6 दिन। 5-6 दिन वो रह सकता है। मक्खन रखे हो और उसको गर्म नहीं करते हो तो 5 दिन रहेगा, 6ठे दिन वो खराब होना वो भी शुरू हो जाएगा। मक्खन मिल गया है, घी के नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन वो भी खराब नहीं है। फिर क्या करते हैं? 4था प्रोसेस, फिर से उसको तपाते हैं ना, उचित ताप देते हैं। उचित ताप देने के पश्चात वो मक्खन घी बन जाता है एक बार, फिर वो सालों साल खराब नहीं होता है। ये तो हो गया दूध से हमें घी पाने की प्रक्रिया, है ना।
ठीक वही प्रक्रिया अपने जीवन में करना है। मुक्ति पाने के लिए, आत्म स्थिति के लिए बिल्कुल वही प्रक्रिया, उससे अलग प्रक्रिया नहीं करना है। जैसे दूध में से घी पाना है, वैसे ही अपने जीवन में आत्मबोध प्राप्त करना है, आत्म स्थिति प्राप्त करना है। पहले क्या करना पड़ेगा? जीवन में ताप देना पड़ेगा।